Welcome to the world of BJP. Today we are gonna color Shiva orange. गोदी मीडिया Candy. ये भगवा रंग। हम तो वैसे भी जो जैसे इंडिविजुअल जैसे हम पॉडकास्ट बनाते हैं तो हम टेक्निकली इन अ वे इंडिविजुअल जर्नलिज्म में आ गए, राइट? फिर तो तुम सही कहते हैं लोग, फिर तो तुम गोदी मीडिया के हो। तो मैंने कब मना करा? तुम क्यों ऐसा मतलब पार्शल हो? डिक्टेटरशिप है तो गोदी मीडिया ही होगी, और क्या होगा? डिक्टेटरशिप है क्या? तो दिल्ली में क्यों नहीं जीत पा रहे हो? एनीवे, एग्जैक्टली माय तो सेंटर के लिए बोर्ड की तैयारी करते हैं. सीपीएससी देते हैं। बट हाँ, जीत गया क्या? जीत गए भाई। जीत जीत गई. गई। जीत जीत गई. गई। पता है क्या? है। देखा रिजल्ट देखा आपने? भाई ध्रुव राठी तूने देखा क्या? जर्मनी में टेलीकास्ट स्पेशली करवाएंगे। हाँ, मतलब आता है, वहाँ आती है ना इंटरनेट, टाइम से आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? बर्लिन वॉल की वजह से नहीं आ रहा. रह गए होंगे ना। बाय द वे, वोट किया सबने कि नहीं? छोटा तो तेरा दिख रहा का है, but देखा. वो कलर मिक्स हो गया होगा हाथ में। एनीवे गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। बिल्कुल हम फ्रेश वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा जूस बनता है ना, जैसे जूस का ऐसे ऑरेंज लो कलर और उसको ऐसे निचोड़ के एक जूस बनाओ तो फ्रेशली सर्व्ड फॉर ऑल ऑफ द हेटर्स। ऑरेंज जूस गैंग। हाँ, तो वैसा एक हमने वीडियो बनाया। बीजेपी जीत गई है। कंग्रेचुलेशंस टू बीजेपी, एवरीबडी हु सपोर्टेड, एवरीबडी हु वोटेड फॉर द राइट। नॉट दैट के आई एम वन ऑफ देम, दीज गाइज आल्सो। देख लेना अपने आप। Who said? Who said? यू गाइज सेड इट। Why do you have to portray we voted? मैंने नहीं कहा, That is मैंने ये नहीं कहा close. वोट नहीं किया। मैंने कहा कि तुम लोग फेवर करते हो। भाई, डेफिनेटली। ये तो करते हो या ये भी झूठ बोल why रहे do I have to say yes or no? हो? यू डोंट, बट इट फील्स लाइक यू डू। हाँ, I do. सो ऐसा है कि तो जीत गई भाई, मुबारक हो आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया। और साथ में नहीं, मुझे भाई तो क्या कर लेगा। हाँ, दुख हो रहा है। क्या दुख हो भाई को रहा दिल्ली का दुख हो रहा है. है? हाँ, मुझे तो हर जगह का दुख हो रहा है भाई। बट ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बीजेपी जीत गई। फिर से मोदी नामो मोदी एरा आएगा अगले 4-5 साल, बढ़िया। फिर और तरक्की होने के चांसेस हैं। हम्म. तो क्या कहना चाहोगे भाइयों? फिर थोड़ी एक्साइटमेंट नहीं दिखी, I'm मतलब तो एक बार happy. नंगे हो जाओ। अरे ये भाई क्या खुश हो रहे हैं? भगवा क्या? रंग दिखाएंगे पूरा अंदर। बड़ा मतलब आई एम तो हैप्पी, मतलब जो इन्होंने वो चलाया था पूरा कैंपेन कि डिक्टेटरशिप का, हाँ। इवन दो दैट कुडंट वर्क, आई थिंक दैट पीपल आर सेन इन देयर माइंड, देख पा रहे हैं वो हो क्या रहा है. हम्म। मतलब जेल में जाना है, फिर जेल से बाहर आना है, फिर कैंपेन करना है, फिर उसके बाद अब पता नहीं. स्वाति को गुजार स्वाति वो दीदी। स्वाति मालीवाल का इंटरव्यू देखा, उसने बताया कि ही ध्रुव राठी वाज हाँ. पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी एज अ वॉलंटियर। यस, आई नो। एंड ही इज क्लोज टू देम. हाँ। और उसने अपने ही एक इंटरव्यू में बोला ध्रुव राठी ने कि ही वाज नेवर सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, नो पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच्ड बकवास हिम, करता नो है। पॉलिटिकल पार्टी गेव हिम मनी. बकवास कर। अरे similar case for Kunal Kamra never did such political podcast. Have you recently seen his series? कुणाल का कामरा तो इतना बोल ही नहीं पाएगा ना, थक जाएगा, मोटा है ना। वैसे तो हम भी हैं, बट हम जस्ट सेइंग के मतलब थोड़ा सा उसकी बातें भी थोड़ी वो सी रेलेवेंट भी तो नहीं है. है That's क्या? true. हम भी तो नहीं अब है। बच्चा भी नहीं है. बट वो भी नहीं है. That's true. सेम Same shit, bro. टमाटो जोमाटो। और वो ये भी बोल के गया था ना केजरीवाल के अगला नंबर आतिशी का है कि ये लोग उसे भी जेल में डालेंगे. तो अभी रिसेंटली पता लगा है, देखा क्या इंटरव्यू, कि उसमें बताया गया है कि आतिशी ने रेस किया था कि बीजेपी अप्रोच्ड हर टू ज्वाइन बीजेपी पार्टी. अच्छा। ठीक है. हाँ। और बीजेपी के मीडिया हेड ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाली है कि भाई जवाब दे कैसे. कि वी नेवर डिड। वी नेवर डिड. तो उसने वही कैंपेन जो इनके चल रहे थे कि भाई बीजेपी इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द गेम, Poachers. पोचर्स, ब्राइबर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. उसने बोल दिया भाई जवाब दो आओ, पीनल कोड का सेक्शन लगेगा, आप जवाब दो आओ. तो मतलब इट वाज प्री प्लान्ड कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे हम जेल में जाएंगे, फिर हम वो लेके बाहर आएंगे, फिर हम कैंपेन करेंगे.
ठीक है। भाई बेल लेके बाहर आएंगे, वो लेके क्या बाहर आएंगे? तूने समदीश का वो देखा? वो ना समदीश आजकल रैलियों में घूम रहा था, हाँ, ठीक है। अखिलेश वाली रैली की बात कर रहा अखिलेश वाली में भी गया था हाँ। और इस वाले में भी गया, आम आदमी पार्टी वाले में। आम आदमी पार्टी वाले में वो उसकी वाइफ आ रही थी रथ पे बैठ के, एकदम दूर से कहता है भाभी भैया ने ऐसा क्यों किया, भैया ने क्यों पैसा खाया। सच में बढ़िया करता है। हाँ हाँ। भाई वो काफी बढ़िया आदमी है भाई। वैसे इससे ऑन रिलेटेड नोट, एक आप वो भी बता रहे थे ना, जो आपके रिलेटिव्स में कुछ मैं और बताता हूँ, पता है क्या हुआ है। तो पप्पू ने बोला है कि मैं सबको, अगर आपने मेरे को जिता दिया तो मैं हर महिला को 8,500 रुपये महीना दूंगा। ऐसी है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 8,500 यही अमाउंट था, 7,500 8,000 कुछ। तो मैं हर महीना दूंगा। तो आंटियों ने वोट करे। आंटियां पहुंच गई बैंक, कह रही हमने तो वोट दे दिया कांग्रेस को, हमें नहीं पता जीते ना जीते, हमें पैसे दो 8,500 रुपये महीना। और ये एक्चुअल न्यूज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक के अंदर, गवर्नमेंट बैंक के अंदर इसके फैमिली में कोई है जान पहचान के, तो ऐसा हुआ है। वर्क्स देयर, और उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। शायद कह रहा अरे ये तो बताना पड़ेगा पॉडकास्ट में। भाई तो मतलब ये तो लेटेस्ट न्यूज़ ठीक है, हाँ। दे आर डूइंग देयर पार्ट, मतलब उन्होंने दे बोला हैव भाई डन देयर बोला पार्ट, दो यार। दे वोटेड, जो They जो couldn't भी even जो wait भी for 4 the से वोट result. आए, हाँ। जो भी आए तो है ना, आए ना, इस 20 सीटें तो आएगी हैं, 20 आई है, सीटें क्या कितनी आई हैं? भाई, हम देखते ही नहीं, हम देख हमें बता हमारा पीएम कौन बन रहा है। हम देखते ही नहीं भाई, ये फालतू बातें सारी। बट एनीवे, बहुत ही बढ़िया, अच्छा एक शुरुआत हो गई है। तो इससे क्या लग रहा है, स्टॉक्स का क्या होगा? शेयर्स पे बहुत बातें हो रही है कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, आगे पीछे, लेफ्ट राइट। मैं एक रील देख रहा था जिसमें एक बंदा ऐसे पॉश गलियों में घूम रहा था, ऐसा बड़े बड़े घर देखते हुए, 4 जून के बाद तेरे को भी ले लो। i10 को देख के गया था, ये गाड़ी साली मेरे नौकरों के लिए होती। फिर बड़ी सी कोई गाड़ी खड़ी थी, ये गाड़ी में तो मैं घूमने तो चला ही जाऊंगा, ऐसे करके देखा। अच्छा, तो फिर क्या लगता है कि इसका कंट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा? मुझे जो लास्ट जो और आई एम सो सॉरी, इसको मैनिफेस्टो से एसोसिएट करना। तो जो लास्ट पीएम ने जो स्पीच दी थी, दैट नेक्स्ट 100 डेज आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, बहुत बड़े स्टेप्स आने वाले, और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े स्टेप्स आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैनिफेस्टो। चाहे वो फिर नारी शक्ति योजनाएं हों या अलग अलग टाइप की जो उनकी योजनाएं प्लान्स में थी, जो एम्प्लॉयमेंट बनाने की वो बात कर रहे हैं, नौकरी जनरेट करने की जो बात कर रहे हैं, आई होप वो हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो एड्रेस करना है। तो आई थिंक वो होगा। और सवाल तो ये है, पीओके आ रहा है या नहीं आ रहा? बस मेरे को तो सिर्फ इससे मतलब है, मतलब ऑफ कोर्स हमने जो हमारी जो लास्ट पॉडकास्ट थी उसमें मैंने 2-3 पॉइंटर्स अनएम्प्लॉयमेंट पे उठाए थे, और वो वैलिड भी हैं, एंड आई वांट कि मतलब पूरी इंडिया का वो हो, उपकार हो। लेकिन मेरे लिए द मेन स्टेप इज़ अभी भी जो पीओके की जो सिचुएशन है वो कैसे हैंडल होती है, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एज अ कंट्री मैन मेरे को प्राउड होना है इस सिचुएशन पे, क्योंकि आई नो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बट लाइक अमित शाह सेड इन हिज स्पीच, वो साला हमारा था, हमारा है और हमेशा और वो रहेगा। हमेशा हमारा ही रहेगा, चाहे जो मर्जी आके कब्जा कर ले। हाँ। तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी कि वहाँ क्या होता है और कैसे होता है। व्हाट्स योर ओपिनियन? अमित शाह आ रहा है विद अ ब्लूप्रिंट कि वहाँ पे दे आर आल्सो क्लेमिंग कि वहाँ पे पीओके में हम इलेक्शंस भी कराएंगे, एंड दे आर प्रिपेयर्ड। मोटा भाई और उनके बड़े भैया दोनों तैयार हैं कि अब पीओके लेना है, और वहाँ पे काका और मोटा भाई, हाँ। काका और मोटा भाई रेडी हैं कि बिल्कुल अब तो वहाँ पे पीओके एस्टैब्लिश करना है इंडिया के कंट्रोल में, और वहाँ पे इलेक्शंस कराना। और जो उनकी योजनाएं हैं वो मैं उनके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि स्टॉक भी बुल की तरह पूरा उठेगा। मुझे लग रहा है कि 4 जून के बाद अच्छी एक हाइप आने वाली है। कुछ उठेंगे। हाँ। मैंने तो खरीद लिया है। 1-1 रुपए के। ऑफलाइन बात करें, 1 रुपए के जितना औकात है उतना ही खरीदा भाई, तुम बड़ा पैसा दे रहे हो हमें 1 रुपए के 1,60,000 कर लिए उसने। चलो ये भी ठीक है, ये अच्छी बात है। और अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिस पे हम बहुत बारी बात कर चुके हैं, उस पर भी थोड़ा काम करना है। उसके लिए करना पड़ेगा यार, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी नहीं बना पा रही है अभी उतनी, तो अब प्राइवेट सेक्टर्स उस रेट से नहीं बन पा रही है। प्राइवेट सेक्टर्स ही हैं जहाँ पे नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी, ताकि ये जो एक डिस्ट्रेस है ना कंट्री में,
ये नहीं है एम्प्लॉयमेंट, नहीं एम्प्लॉयमेंट है यार, प्रॉब्लम्स हैं लोगों हाँ, को, एक्चुअली है। है, बट उसके लिए हमें अपना पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे ताकि वहाँ पे नौकरियाँ जनरेट हो। वही एक लौता एक प्लेटफॉर्म मुझे अभी दिख रहा है यार, गवर्नमेंट नौकरियां जनरेट कर पाना अगर हो रहा होता इतनी आसानी से तो हो चुका होता। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन प्राइवेट सेक्टर पे ही लाई करता है और वहाँ पे हमें जनरेट करनी है काफ़ी ज़्यादा, हाँ दैट्स ट्रू। और मैं उस दिन भी एक इंटरव्यू देख रहा था, सॉरी मतलब मैं कट कर रहा हूँ, मेरे को जहाँ तक वो रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई पॉलिटिशियन था, वो कह रहा था कि इनको प्राइवेटाइज्ड सेक्टर जो है ना उसको भी इनको आरक्षण में ले आना चाहिए ताकि उसमें नौकरियाँ ज़्यादा मिले। तो आरक्षण इज इट्स लाइक रिजर्वेशन ले आनी चाहिए। अच्छा। तो उस बंदे ने जवाब दिया था अच्छे से कि भाई कोई भी गवर्नमेंट हो, इवन इफ इट इज़ मोदी और whomsoever it is, वो ये नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो प्राइवेट सेक्टर मेरिट पे चलने चाहिए, राइट। अगर आप उसमें भी रिजर्वेशन ले आओगे तो आउटसाइड कंट्रीज और कंपनीज और ब्रांड जो है ना वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे फिर इंडिया में। तो आर यू प्रो रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन? आई एम ओके विद रिजर्वेशन टिल इट कम्स टू गवर्नमेंट जॉब्स। अच्छा, इट मेक्स सेंस, राइट। आई गेट इट, विच बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, कितनी मेहनत लगती है, सब कुछ, आई गेट दैट फॉर श्योर। बट अगर आप ये लोग प्राइवेट सेक्टर में भी करने लग जाओगे ना, तो वो यही कह रहा था रीजनिंग कि भाई इस तरीके से जॉब बनाना नहीं है कंट्री को, राइट। तुम कर दो 30 लाख जॉब्स क्रिएट कर दो, लेकिन ऐसी जॉब्स काम नहीं आएंगी क्योंकि पहली चीज़ वो मेरिट पे नहीं है, दूसरी चीज़ बाहर की कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगी इंडिया में। तो इफ़ इन्वेस्टमेंट गोज डाउन आपको और जॉब की दिक्कतें होंगी। एंड सेकेंडली गवर्नमेंट चाहे तो कल उठा के 20 लाख पोस्ट खोल दे गवर्नमेंट जॉब्स की, राइट। खोल देगी पूरे इंडिया में कि ठीक है आओ भरो, एग्जाम्स कराते हैं, जॉब पैसे कहाँ से देगी? बट जितना कम, जितनी पतली चले सरकार उतना अच्छा होता है। मतलब आप रख सकते हो 20 लाख एम्प्लॉयज ज्यादा, आप बोल दो भाई हमें रेलवेज में 20,000 एम्प्लॉयज चाहिए, हमें हर गवर्नमेंट सेक्टर में हमें 20-25 हज़ार लोग चाहिए, खोल देगी 20 लाख पोजीशंस। फिर आप क्या करोगे? फिर कल को सैलरी के लिए उनको बजट्स इश्यूज होंगे, सैलरीज कम टाइम पे नहीं आएंगी, फिर आप लोग और उस पर वो करोगे। तो वो कह रहा था ये हर चीज़ समझदारी, प्लानिंग और सोच से होती है। अगर देखा जाए तो ये पूरा फैट इंडियन कंट्री 90 तो मैं ज़्यादा कोट कर रहा हूँ, 75% कम्स फ्रॉम द मिडिल क्लास। टैक्सेस, मिडिल क्लास ही आपको उभार रही है, राइट। तो आपको उनके लिए भी सोचना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेट जॉब्स और ये सेक्टर्स। तो उन्होंने बोला था कि हाँ इट्स ओके टू से कि भाई जॉब चाहिए, जॉब नहीं है, जॉब दो, बट यू नीड टू गिव इट टाइम एज वेल। मुझे ऐसा लगता है विद टाइम दिस 5 years विल ब्रिंग दैट फ्लरिशनेस। हो जाएगा थोड़ा धीरे धीरे, तो टाइम लगेगा। लीविंग कोविड बिहाइंड, वी आर गोइंग टू अ राइट स्टेप। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ये न्यू रेजीम टैक्स की आना और इनके यूनिफॉर्मिटी टूवर्ड्स ब्रिंगिंग इन मोर इन्वेस्टमेंट्स विद एवरी स्टेट जो बीजेपी के साथ है, और मैंने ये भी देखा है जो नॉन बीजेपी स्टेट्स भी है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हाँ लेट्स बिल्ड इन, क्या बोलते हैं उसको, प्लांट्स बनाते हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हैं। की बात है वहाँ सारी, सॉरी नेशनल इंटरेस्ट की जहाँ भी बात है ना, वहाँ सारी पार्टीज आ रही हैं साथ में कि नहीं यार ये है नेशनल एजेंडा है, यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। एंड टू हिज पॉइंट, अभी भी हम देखें ना कई लोग बोलते हैं इतनी पोस्ट खाली है, लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं करा रहे हैं, इतनी पोस्ट खाली। गवर्नमेंट को लीन चलना पड़ेगा, ये उनके पास उनकी प्लानिंग है कि कितना हम पैसा दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, कितने हमें अपनी नीतियों पे खर्च करना है, कितना हमें आगे जनता में देना है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू प्लान ऑल ऑफ दिस। ये बहुत बड़ा स्केल है। तो लोग बोल देते कि यार 10,000 पोस्ट खाली है, एग्जाम नहीं करा रहे, 2 साल से एग्जाम नहीं हो रहे, एग्जाम हो नहीं पा रहे या वो जो भी रीजंस है, पेपर लीक आउट हो गया, इसमें किसी पर्टिकुलर इंसान की गलती नहीं है। बट ये भी एक रीजन होता है प्लानिंग का कि हमें लीन चलना पड़ेगा ताकि वी कैन मेंटेन दैट इकोसिस्टम, हम सैलरीज दे पाएँ, हम अपनी नीति पे काम कर पाएँ, हम अपना इंटरनल बजट फुलफिल कर पाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस डिसीजन में। And India's elections have eyes from the world, right? US को चाहिए बड़ा पाकिस्तान, कि भाई तुम मेरे उस पे पलो, बट इंडिया ऐसा नहीं है, राइट। उनको चाहिए पाकिस्तान तो खत्म हो गया, IMF और US ने खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट ही खत्म कर दिया, चाइना ने ठीक है। अब है कि उनको चाहिए बड़ा पाकिस्तान, उनको चाहिए भाई अगर हम इंडिया के पास जाएं, इंडिया बोले कि भाई हाँ ठीक है लाओ सामान दो, तो वो बोल पाएंगे हाँ नहीं पैसे नहीं चाहिए, दे लाइक नहीं भाई पैसे बता ले और जा, नहीं तो हम रशिया से ले लेंगे, सीधी बात है। हाँ, सही बात है। तो वो उनको चाहिए बड़ा पाकिस्तान, वो बन नहीं रहे, तो इसलिए बहुत चीज़ें एक प्लानिंग से भी चलाई जाती हैं, ऑपोजिशन पार्टीज़ की, सब कुछ होता है, फंडिंग्स भी आती हैं।
तो वो चीज़ें अगर ना देखो, नज़रअंदाज करो और समझो कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो इट मेक्स सेंस. मुझे ऐसा लगता है these 5 years will bring a lot of change. तो थोड़ा हल्का सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा. इंडिया इज़ नॉट बड़ा पाकिस्तान, इंडिया इज़ पापा पाकिस्तान. बट अगेन सीइंग द पॉइंट, सो जो इन दोनों का पॉइंट है बहुत वैलिड है. इंडिया साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम भी नहीं बन सकती कि 4 काल खिला नहीं है. सो यहाँ मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता हूँ, बट we can't reserve it in private sectors and they have a very valid point. और मतलब खुद सोचो कि प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंसान अपने मेरिट के दम पे पहुंच रहा है. अगर वहाँ भी एक रिजर्वेशन, क्या बातें कर रहा है? तो व्हाई डू लुक एट मी लाइक दैट? मतलब मैं कह रहा हूँ थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा चार्ट के ऊपर चढ़ना. नहीं मेरिट होता है क्या वो भी? अच्छा वो भी. अच्छा कितना अच्छा चार्ट है वो भी तो मेरिट ही है. सही बात है. तो कितना आप वहाँ भी अगर ये ले आओगे कि रिजर्वेशन लाना है या इनके लिए रिजर्व्ड है, दैट वोंट बी फेयर. कंपनी एवेलुएट ही नहीं करेगी. कंपनी नहीं चाहेगी कि कोई मेरा कम क्वालिफाइड बंदा मेरे पास काम करे उस समय पे. डजंट मेक सेंस. डजंट मेक सेंस एट ऑल. अच्छा, और इसके अलावा इसका हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो वैसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, टचवुड. रोड्स वगैरह सब बहुत अच्छा है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ डू यू सी दिस पॉइंट विच इज़ ट्रेड डेफिसिट? हम लोग थोड़ा अभी भी ज़्यादा मंगवा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स हम उतना ही कम कर रहे हैं. व्हाट इम्पैक्ट वुड दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट हैव ओवर इट? यार मुझे जो लगता है पर्सनली कि अभी हमारी इंपोर्ट्स धीरे धीरे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे अभी रिसेंटली हमने आर्म्स पे इंपोर्ट पे सबसे पहले काम किया कि भाई यहाँ करना है. सिमिलरली हम कर रहे हैं कोशिश की सेमीकंडक्टर्स हैं या बाकी चीज़ें उनकी भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो सके. बट वो टाइम लगेगा. वो टाइम लगेगा. तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड ये ऐसी सिचुएशन है यार. इंडिया कभी भी इतना सेल्फ सफिशिएंट था नहीं जितना आज है. तो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स, बनना पड़ता है. हाँ, इंडिया हैज दैट माइंडसेट नाउ. वो आ गया है कि नहीं, खुद का प्रोडक्शन होगा, खुद की चीजें होंगी. तो वो आ रहा है धीरे धीरे. बाकी कंपनीज आ रही है. तो इंडिया इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. सही बात. मैं कोई ऐसा अंधा भक्त नहीं था बीजेपी का, बट व्हाट आई सॉ इज दैट इन द लास्ट 2 tenures गवर्नमेंट ने काम किया. और जो मेरे को लगता है गवर्नमेंट ने काम किया है वो अभी मुझे लगता है कि वही एक गवर्नमेंट है जो ऐसा काम कर सकती है. इसलिए मेरे लिए दूसरी गवर्नमेंट अभी रेलेवेंट नहीं. बेबाक होते हैं ना कुछ, ये बेबाक खेला है. यू कैन नॉट जस्ट सिट ऑन डिसीजन. क्योंकि यार ये 10-15 साल पहले क्या तू बोल पाता था कि यार वाओ इंडिया इज डूइंग वंडर्स, राइट? अभी साला कोई घोटाला यही चले जा रहा था. कॉमनवेल्थ गेम्स तक नहीं छोड़ी भाई. और इंडिया कहाँ खड़ा होता था बैक. आज इंडिया फेस बनता है, समिट्स होस्ट कर रहा है. इंडिया मतलब इंडिया वहाँ पे, इंडिया वो जगह है जहाँ हर कोई आना चाहता है आज की डेट में. सही बात है. चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो गोवा छोड़ के इन्वेस्टमेंट हो, क्रिकेट हो, इन्वेस्टमेंट हो, हर कोई, एवरीवन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रोइंग इकोनॉमी. अभी लेटेस्ट मैंने अभी कोई अपडेट देखा था कल या परसों कि इकोनॉमी फिर से ग्रो हुई है हमारी कुछ % से. आई एम नॉट गोना कोट नंबर्स क्योंकि मैं फैक्चुअली करेक्ट नहीं हूँ, बट हाँ वी आर ग्रोइंग. वो झूठ नहीं, ऐसे उसको कोई नहीं झुठला सकता. अब इसके लिए चाहे मुझे कोई गोदी मीडिया कह दे या कुछ भी कह दे, बट जो सच है वो तो सच है. तो आप मेरी गोदी में बैठ जा. बट हाँ सही बात है. हम ओवरऑल तरक्की कर रहे हैं और आई थिंक यही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है. एंड आई होप कि हमारी यही तरक्की चलती रहे. एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर whosoever who has voted for the right thing to happen, because honestly आप बोलो ना बोलो लेकिन there is no other face at this point of time जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है इतने ग्लोबल लेवल पे. हाँ भाई. अगर पीएम मोदी ने किया है तो he has done for a reason and he has become a face not just for India, not just for Pacific or Asia, but for the country. Now he's representing the entire world with one Sigma rule that I am here for a reason and I'm going to fucking rule over next 20-50 years, whatever it is going to take, or India is going to rule. So that is what I'm going to end this particular podcast with. Very happy whatever happened. Baki, any concluding thoughts you guys have? Go ahead. नहीं तो मैं वही बोल रहा था कि हाँ मतलब आई एम श्योर ये गवर्नमेंट आई है नेक्स्ट 10 और भी अच्छे से काम करेगी. कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हमने उठाए मुद्दे जिन पे उन्हें फोकस करना चाहिए. आई होप वो करें. एंड हाँ हमारी ही वीडियो देखना.
जिसमें 40 व्यू आते हैं बट हाँ, हाँ वो मुद्दों पे फोकस करे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग क्रिटिसाइज ना करें जहाँ वो गलत कर रहे हैं, क्रिटिसाइज सही करो, बात है। बिल्कुल करो, तभी वो सुधार ला पाएंगे। ट्रू बट अभी के लिए मुझे लगता है दैट दिस इज द बेस्ट एंड इंडिया हैज चोजन इट्स बेस्ट। Yep. I agree to it completely. I just hope अगले 1 साल में फार्मर्स प्रोटेस्ट ना हो, बाकी अगर होगा तो देखेंगे। बट फार्मर्स का लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। अभी भी लगा हुआ है। अंबाला के वो बाद अभी साफ अभी चौक मेरा दोस्त आ रहा था, उसने कहा था कि अभी भी रुका हुआ अभी है। भी? हाँ, हाँ, वहाँ है पूरा अभी। चंडीगढ़ साइड से घूम के आए थे, कुछ तो ऐसा कुछ था। बट एनीवे हाँ ना हो, मतलब आई एम श्योर, और थोड़ा सा तरक्की के लिए हर बंदे के बारे में सोचा जाए, हर कम्युनिटी, हर ट्राइब, हर ऑक्यूपेशन के बारे में सोचा जाए और एक बहुत पॉजिटिव स्टार्ट हो। आज हम डे 0 समझते हैं, यहाँ से और 360 दिन में हम एक और पॉडकास्ट बनाएंगे। हम श्योर हम बीच में भी पॉडकास्ट लाएंगे। विल कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट इंडिया, बिकॉज इंडिया सिर्फ पीएम मोदी या कांग्रेस या आपका नहीं है, इंडिया हम सबका, और हम सबको इक्वली मेहनत करनी है। और इक्वली उस पर अगर आपको दिखे कि गवर्नमेंट कोई चीज़ बहुत अच्छी कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करो, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू थिंक दे आर नॉट डूइंग समथिंग राइट, देन यू डू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज देम। बट हर चीज़ को थोड़ा टाइम दो, बिकॉज हर चीज़ के लिए टाइम ज़रूरी है, और हर चीज़ ऐसे एकदम से इट्स नॉट अ मैजिक जो ऐसे हो जाएगा। तो विद दैट थॉट अवेयर रहो मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए, और बिल्कुल यश की तरह बन जाओ कलर छोड़ के। विद दैट थॉट वी आर गोइंग टू एंड दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली।